सुप्रभात, साई राम। आज हम हिंदी विषय के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम मंजिनी मालवनकर है। हम कक्षा 7वीं के एक नया पाठ देखेंगे। पाठ देखने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको सामने एक जो चित्र नज़र आ रहा है और दूसरा एक चित्र, दो चित्र सामने नज़र आए, उनका निरीक्षण कीजिए और मुझे बताइए चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा चित्र है। बराबर, एक पहला चित्र जो है वो गांव का है और दूसरा चित्र है वो शहर का है। दोनों चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक चित्र में हरियाली है, हरे भरे पेड़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रदूषण की मात्रा कम है, यातायात की साधनें कम हैं, पानी की समस्या है, कुएं से पानी लेके जा रहे हैं। और दूसरे चित्र में शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, यातायात के साधनें, भीड़ है। तो यह है शहर और गांव। और आज हम ये जो पाठ देखने वाले हैं, ये पाठ है, उस पाठ का नाम है देहात और शहर। देहात मतलब गांव और शहर के बारे में हम अधिक जानकारी देने वाले हैं। और लेकिन पता है कि हमेशा आप पत्र लिखते हो तो कौन पत्र लिखता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पत्र लिखता है, चाहे वो अपना दोस्त हो, परिवार वाले हो, माता पिता हो, या कारोबारी पत्र है तो कई अफसर या किसी चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो मांगने के लिए किसी से पत्र लिखते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा पत्र देखने वाले हैं जो पत्र किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि वो पत्र लिखा है देहात ने शहर से। मतलब गांव ने शहर से पत्र लिखा है और शहर ने भी उसका जवाब दिया है। यकीन नहीं आता? तो चलिए देखें कि क्या लिख सकता है और क्या लिखा है इस पत्र में। पत्र देखने से पहले हम अपने लेखक का परिचय कर लेंगे। पत्र लिखा है अभिषेक पांडे जी। जन्म 29 जनवरी 1992, मुंबई, महाराष्ट्र। परिचय: समसामयिक विषय में अभिषेक पांडे जी का विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पात्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए कि हमारे देश की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही और ये हमारे लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसके वजह से बहुत सी जगह ऐसी है कि बहुत सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है, हम उन्नति नहीं कर पा रहे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना भी है और स्वच्छता का भी ख्याल रखना है। देखिए, पत्र लेखन करते समय आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? अभी दिनांक लिखते हैं हम, बाद में जिसे पत्र लिख रहा है। अभी यहाँ पर पत्र देहात लिख रहा है तो उसका मित्र जो है वो है शहर। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र को नमस्कार किया है। यहाँ पर पत्र लिखा है दिनांक 1 अगस्त 2017। नमस्कार, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। पत्र हम कभी लिखते हैं जब हमें ढेर सारी बातें कहनी है। कोई इंसान हमसे दूर है, लेकिन फ़ोन पे हम कितने बात कर सकते हैं? ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे पत्र लिखकर उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। इसीलिए यहाँ पर शहर को भी पत्र लिखा है देहात ने, गांव ने। तो देखिए, पत्र में सबसे पहले उसने अपने मित्र को नमस्कार किया है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में तुमने मुझसे पूछा। शहर ने गांव से सुख दुख के बारे में पूछा था, तो उसका जवाब वो पत्र लिखकर दे रहा है। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं। मन में तो मेरे बहुत सारी बातें हैं, आपको बताना चाहता हूँ। सब कुछ दूरध्वनि, सब कुछ टेलीफोन पर कहना मुश्किल है, मुश्किल, कठिन। तो सब कुछ बात
सब बातें हम टेलीफोन पे नहीं बात कर सकते, इसलिए हम पत्र लिखते थे। यहाँ पर भी देहात ने शहर से पत्र लिखा है। चलो आगे क्या कहता है, ये हुआ पहला पैराग्राफ। आगे पत्र में क्या कह रहा है, सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। चलिए सब कुछ अच्छी बातें भी तुझसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। मोबाइल माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों थोड़ा थोड़ा जानने लगे। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे। आप देखिए, अभी आप अपने गांव में भी गए तो बहुत सारी सुविधा आपको गांव में मिलेगी। गांव उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत सारे सुविधाएं आपको गांव में मिल रही है, गांव के घर में मिल रही है, गांव के किसानों को मिल रही है। इसके पहले हमने जो निबंध देखा उसमें भी हमने देखा कि किस तरह की सुविधा आजकल गांव में भी मिल रही। तो यहाँ पर देहात ने सच बात शहर से बताई कि मैं अब अपना दुखड़ा बार बार दुखी होना, दुख की बातें बोलना ये उचित नहीं है। चलो मैं आज तुमसे मेरी अच्छी बातें को साझा करता हूँ मतलब बांटना। तुम्हारे साथ मैं हमेशा दुख की बातें करता हूँ, यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आज गांव में होने वाली अच्छी बातें आपसे बताने वाला, बांटने वाला, साझा करने वाला। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। डिजिटल क्रांति हो रही है भारत में, गांव गांव में संगणक सुविधा, जो अन्य सुविधा है डिजिटल के माध्यम से, वो गांव गांव तक पहुंच गया है। गांव में सुधार लाने के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी है गांव के लोगों के फ़ायदे के लिए। मोबाइल टावर जगह जगह खड़े कर दिए, इसलिए गांव में नेटवर्क की समस्या नहीं रही। छोटे छोटे गांव डिजिटल क्रांति से हमारे शहर से जोड़ दिए गए हैं। मोबाइल माध्यम से नित नवीन सूचना हम तक पहुंचने लगे। जो भी शहर में कुछ नई सूचना आती है, देश में कुछ नई सूचना आती है, ये मोबाइल की क्रांति की वजह से हम तक वो तुरंत पहुंच सकते हैं। स्वच्छ ग्राम अभियान जो गाँव में और शहर में शुरुआत की है, उसका फ़ायदा गाँव के विकास में बहुत ज़्यादा हुआ है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई। गांव के सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा मतलब एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ जागरूक हो गए हैं। ग्रामजन मतलब ग्राम के लोग। स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए तरह तरह की बीमारियां ना फैले, महामारी ना फैले, इसलिए गांव के लोग स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे और जो सुविधा है वो उसका भी ख्याल रख रहे। रोजगार, गांव के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, कोई भी भूखा न रहे, कोई किसी को बिना काम का न रहे, इस वजह से हर एक को रोजगार उपलब्ध हो। इसीलिए गांव में तरह तरह की योजना में इन बेरोजगारों को काम दिया जाता है, चाहे वो रास्ता बनाना हो या कोई बांध बनाना हो या कुछ दूसरी काम हो गांव में, तो उसमें जो लोग बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही, उनको मजदूर के रूप में लिया जाता है और उनको मजदूरी दी जाती। खेती के नवीन औजार, भारत सरकार ने जो नवीन औजार है वो सस्ता दर में किसान को, क्रेडिट पे भी किसान को दिए जाते हैं, ताकि किसान की खेती रुके नहीं, वो खेती की करते रहे और उसके पास जो पैसा आएगा तो वो जो पैसा वो जो क्रेडिट सोसाइटी है उनको दे देता है। नवीन औजारें लाए, जैसे पहले के ज़माने के किसान ज़्यादातर हल और पारंपरिक औजारों का साथ लेकर वो खेती करते थे, लेकिन आज के ज़माने में किसान ट्रैक्टर से भी खेती करने लगे हैं और भी नए जो साधन सामग्री है जो खेती से निगड़ित है वो उनका इस्तेमाल करके वो खेती कर रहे और अपना उत्पाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे। खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे, नई नई तकनीक, नई नई खेती की पद्धति, नए तरीके के बीज, नए तरीके का खाद किस तरह इस्तेमाल करना है, उनकी पद्धति कौन सी है, ये जानकारी ले रहे हैं। आजकल किसानों के लिए गाँवों में आपको पता होगा कि
मुफ्त में वो कॉल कर कर, जो किसान सेंटर होता है उसमें कॉल कर कर अपनी जो समस्या बताकर उससे हल वो निकलवा सकता है। अपना जो किसान खेत में आने वाला जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए भी इसका इस्तेमाल वो करता है, या मोबाइल या दूरध्वनि से पूछता है वहाँ पर मार्केट शुरू है या नहीं है, आज का भाव क्या है, इस पूछ कर वो अपना सामान सब्जी मंडी तक, मार्केट तक लेके जाता है, और ताकि उसको अच्छा भाव मिले। ये सारी सुविधा गांव में हो रही है। घर घर में शौचालय, गांव में आपको पता ही होगा कि घर घर में शौचालय हो, इसीलिए बहुत सारे लोगों को पैसे या जो सामान की ज़रूरत होती है वो भी कम दाम में और क्रेडिट पे पैसे देने की सुविधा भी सरकार ने की है, ताकि हर घर में शौचालय और गांव स्वच्छ हो। इस तरह से हमारा गांव अभी सुधारने लगे हैं। हमारे गांव में बहुत सारी नई सुविधाएं आए हैं। तो आगे, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ विद्यालय तो है पर इनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक अच्छी सुविधा, विकसित तकनीक और तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान है। अपनी तारीफ करके उन्होंने शहर की भी तारीफ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आगे कहते हैं कि हालांकि हमारे गांव में कुछ परेशानियां भी है, अभी भी गांव पूरी तरह से परेशानियों से मुक्त नहीं है। अभी भी बहुत सारे गाँव में पानी की समस्या है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बारिश की कमी की वजह से उनको पानी की समस्या भुगतनी पड़ रही है। पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ता है। और बहुत सारे गाँव में, छोटे गाँव में जो विद्यालय है उनमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। और जो आधुनिक सुविधा शहर के विद्यालयों में और स्कूलों में पाई जाती है, वो सारी सुविधा आपको गांव के स्कूल में मिलेगी ऐसा नहीं है। महाविद्यालय, गांव में तो प्राथमिक शिक्षा मिलती है और महाविद्यालय शिक्षा के लिए गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारे बारे में मतलब शहर के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा है ना। गाँव वालों को हमेशा, गाँव को ही नहीं गाँव वालों को भी यही होता है कि शहर बहुत अच्छा है, शहर में ये है वो है, मॉल है। गाँव के बच्चों को शहर का बहुत आकर्षण होता है कि शहर में बहुत सारे मॉल है, अच्छी सुविधा मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है, शहर के लोग बहुत ही सुखी हो। विकसित तकनीक, तुम्हारे तो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही। और ये बात गांव की भी सही है। सच में शहर में बहुत सारी उन्नति करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं। जैसे शहर में यातायात की सुविधाओं के लिए पुल बनाए जा रहे हैं, मेट्रो रेलवे आ रही है, बहुत सारी सुविधा करके, और ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं शहर के लिए आ ही रही है। विकसित तकनीक से इनको बनाया जा रहा है और तुम्हारे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। मतलब आपकी उन्नति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। आप बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो। तुम कितने सुखी हो। गांव को लग रहा है कि शहर बहुत सुखी है क्योंकि उसमें सारी सुविधाएं हैं, वो बहुत सुखी है। यातायात के आधुनिक साधन हैं, जैसे शहर में रेल की सुविधा है, बस की सुविधा है और अन्य सुविधा है, हवाई जहाज़ की सुविधा है। सभी तरह के यातायात के साधनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो मेट्रो भी आ गई है शहर में। इसलिए वो कह रहा है कि तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन है, पक्की सड़कें हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और
24 घंटे बिजली की सुविधा है। और गांव में बहुत बार बिजली की समस्या बहुत होती है, बहुत बार लोड शेडिंग की वजह से बिजली 4-4, 5-5 घंटे तो बिजली नहीं रहती। इसीलिए शहर में इस तरह से मतलब बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। गांव में पेड़ बीड़ बहुत होने के कारण और ऊपर से वायरिंग आने के कारण अगर थोड़ी भी हवा तेज़ हो जाती है, तूफान जैसी समस्या होती है या तेज़ बारिश हो जाती है, कहीं पेड़ गिरा तो बिजली कट, कहीं वायर टूटी तो बिजली कट। जब तक नियंत्रण में नहीं आती सब, तब तक वो बिजली शुरू नहीं होती। इस तरह से समस्या गांव में भुगतने पड़ रही। शहर में इस तरह की परेशानियां नहीं दिखाई देती। इसलिए गांव कह रहा है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने सुखी हो, ऐसा गांव का मानना है। आगे, 4 चांद लगा देती। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ भी बहुत खुशहाली थी। तुम्हारी तरफ देखा तो तुम्हारी खुशियों में 4 चांद लगा देते हैं कि सारी सुविधाएं वजह से तुम बहुत खुश होगी। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है और तुम्हें देखकर कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ भी बहुत खुशहाली थी। एक ज़माना था कि जब गांव में भी बहुत खुशहाली थी। लेकिन अभी गांव को कौन सी समस्या से सामना करना पड़ रहा है? पहले के ज़माने में गांव में चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता चला आ रहा। गांव कह रहा है, माना कि पहले में मेरे यहाँ पर बहुत हरियाली थी, लेकिन आजकल गाँव में कुछ समस्या भी है। जैसे पहले के जैसे हमारे यहाँ रौनक नहीं रही, उसमें कुछ समस्या आ गई है। वो कौन सी है? तो सबसे पहले असुविधा के कारण होने वाली समस्या, जैसे कच्ची सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है और अन्य सुविधा की वजह से होने वाली परेशानी। दूसरे, बेरोजगारी। गांव के लोगों को कुछ काम नहीं है, ज़्यादातर खेती से संबंधित काम है उतना ही, बाकी कुछ काम नहीं। तो बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं। आपसी झगड़े हैं, ज़मीन जायदाद के ऊपर से लोगों के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। गुटबाजी है, गांव में जो गठ बनते हैं उनमें तरह तरह के राजकारण खेले जाते हैं और झगड़े होते जाते हैं। इस वजह से गांव में बहुत सारी अशांति है। इन सारे समस्याओं से गांव घिरा पड़ा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित, अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या बढ़ रही है और उनके लिए कोई काम धंधा नहीं। यहाँ के जो लोग हैं अभी भी छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, इस बात पर उनका विश्वास नहीं। अशिक्षित है, अज्ञानी है और अपना परिवार का स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए जनसंख्या को कम रखना है या छोटा कुटुंब रखना है, ये भी वो बात नहीं जानते। इस वजह से गांव की जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या को रोजगार देना गांव के लिए संभव नहीं है। इसीलिए रोजगार की तलाश में जो लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। गांव में मिलने वाला रोजगार जो बहुत कम है और बहुत कभी कभी मिलता है, इसलिए लोगों को बेरोजगारी की समस्याओं का सामना पड़ता है। इसलिए रोजगार और अच्छी आमदनी के लिए गांव के युवक शहर की ओर भागते। इसलिए गांव के लोगों के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक और अनेक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे। देखिए, गाँव में आज ऐसी हालत है कि बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं, शहर भेज देते कि जहाँ शहर में कुछ काम मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप बाद में हमें भेजना, हमारी परिस्थिति में सुधार हो और हमारे जैसे खेती मत कर। इस तरह की मानसिकता के लोग, किसान भी बहुत है। तू जाके कुछ शहर में काम कर, नौकर बन, साहब बन, और अपने बच्चों को शहर भेज देते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और ये बच्चे भी शहरी चमक दमक और अन्य सुविधाओं से वो शहर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और तुरंत गांव में क्या है, क्या रखा है, इस तरह का रोते रोते शहर जाना है यह कहकर शहर की तरफ भागते। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है।
स्वास्थ्य की संबंधित जो सुविधा होती है, बड़े अस्पताल में होने वाली सुविधा वो नहीं है। प्राथमिक रुग्णालय में डॉक्टर भी बहुत कम समय रहता है, इसलिए अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसे दूसरे गांव में और जो सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, वहाँ पर भी जो सुविधा होती है वो बहुत कम होती है। बीमारी है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं। सरकारी अस्पताल उतना ही है, वो भी 2-3 गाँवों का मिलकर एक होता है। और बीमारियां तो बहुत है, गांव में लोग हैं तो बीमारियां रहेंगी, लेकिन सुसज्ज अस्पताल और अच्छा इलाज न होने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते। लोगों को अधिक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट सा रहा है और इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। तुरंत अस्पताल में नहीं ले जा सकते, तुरंत अच्छी सड़कें नहीं है, ये सुविधा नहीं है, तो अच्छे अस्पताल में लेके भी गए तो अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं कम हैं। लोगों के पास दवा समय पर न मिलने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं और इसके वजह से शहर पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। उनका परिवार टूटता जा रहा है, बहुत सारे लोगों की मौत होती जा रही है। तो बताइए मैं क्या करूं? इस बात पर उन्होंने मशवरा लिया है शहर से कि शहर साहब बताइए, अब मैं इस हालत में क्या करूं? इस तरह से मेरी हालत है। कुछ अच्छी बातें हैं मेरे साथ हो रही, लेकिन आपकी तरफ देखते हैं लोग, आपकी चमक दमक देखते हैं, आपकी तरह आपके पास सुविधा है तो लोग बेरोजगारी की समस्या से परेशान हुए लोग आपकी तरफ भागते। और हमारे यहाँ भी बहुत सारी समस्या है, उनमें से बाहर आने के लिए मैं क्या करूँ? तुम्हारा मित्र देहात। ऐसा कहकर गांव ने अपने सुख दुख की बातें शहर से बांटी और हम अभी अपने दूसरे पार्ट में देखेंगे कि शहर उसका पत्र का क्या जवाब देता है, देहात ने लिखे हुए पत्र का शहर क्या जवाब देता है। आज का पत्र एक पार्ट यही ख़त्म होता है और हम इसके ऊपर के शब्दार्थ देखेंगे। पेन और जो नोटबुक है उसमें आप शब्दार्थ लिखिए। साझा करना, बांटना, रौनक, दमक, व्यथित, दुखी, विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी, जनसंख्या, चिल्लपो, शोर, खुशहाली, संपन्नता, अल्पशिक्षित, कम पढ़ा लिखा, सहजता, सादगी। उसके आगे मुहावरे हैं। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। राजेश हमेशा अपने मित्रों के सामने अपना दुखड़ा रोता है। राजेश हमेशा अपने मित्रों के सामने अपना दुखड़ा रोता है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। विद्यालय में प्रथम आकर राम ने अपने माता पिता के सम्मान में 4 चांद लगा दी। उसके साथ एक कहावत भी दी, चिराग तले अंधेरा। योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही। गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। गलत। पहला सही है, दूसरा गलत। आपको यह होमवर्क है। अगली तासिका में मैं आपसे इसका जवाब पूछूंगी। आपको लिंग परिवर्तन के लिए दिया है चाची, अध्यापिका, अभिनेता, गुड़िया, ऊंट, ससुर, हंसिनी, बालक। इसका जवाब मैं अपने दूसरे पार्ट में दूंगी। आप भी जवाब ढूंढकर तैयार रहिए, मैं आपसे पूछूंगी। ये गृह कार्य के लिए है, आप प्रयास कीजिए ढूंढने का। नहीं मिला तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हम फिर मिलेंगे। शहर का जवाब सुनने के लिए हम अपने दूसरे तासिका में मिलेंगे ही। और आज तक इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।